भारत सरकार, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आ रहा हूं और इस बार कोई नहीं बचेगा। यूट्यूब पर सर्च करें ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन। एक दो दिन में मैं इस पूरी मूवी को वहां पर पोस्ट कर दूंगा, तो जाकर आप बस देखिएगा। बाकी के चैनल के लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा शेख। कहाँ से आई हो? बलूचिस्तान से जनाब। निकाह हो गया है तुम्हारा? नहीं अभी नहीं हुआ। क्यों, घर पे कोई भाई भाई तो होंगे? हाँ भाई है ना, भाई से थोड़ा निकाह करूंगी। भैया मेरे राखी के बंधन। तो रारा मेरे प्यारे आई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये टर्की का वीडियो जहाँ पर मुस्लिम लड़कियां ही नमाज का मजाक बना रही, लेकिन ऐसी ही वीडियो अगर भारत में किसी ने बना दी होती तो मजहब खतरे में आ जाता, क्योंकि जो कन्वर्टेड हैं वो कुछ ज्यादा ही उछलते हैं। अब देखिए एक और वीडियो। ये वीडियो है तेल अवीव के एक मॉल की, जहाँ पर एक मुस्लिम महिला आती है। जो ज्यूस लोगों का एक फेस्टिवल्स होता है, वहाँ पर उसके तहत कैंडल जल रही होती है। तो मुस्लिम महिला आकर क्या करती है। ये वो ज़ॉम्बीज़ हैं जो भारत में रह रहे हों या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, अमेरिका में रह रहे हों या फिर यूरोप में रह रहे हों, चाहे वो इजराइल में ही क्यों ना रह रहे हों। इनके अंदर दूसरे धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, पंथ को लेकर बस इनके दिलो दिमाग में घटिया घृणा ही भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को लगाना चाहती है। क्या कहाँ लगाते हैं? पार लगाना चाहती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। एक दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कहा जा रहा है। मैं ये बात परिवार में, दोस्तों में भी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन एक ये छोटा, या मैं कहूँगी एक गहरा सा जख्म लेकर फिर रोज उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती हूँ। देखो भाई, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वैसे तो बेगम और खातून जैसे शब्द भी यूज नहीं करने चाहिए, मगर मान लो चलो 1% को बेगम और खातून जैसे शब्द तो चल जाएंगे, लेकिन आसिफ मुनीर की रखेल ये भाई कहीं से भी जायज नहीं है। क्या धुरंधर एक एंटी मुस्लिम फिल्म है? एंटी मुस्लिम फिल्म तो बहुत दूर की बात, मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म भी इस वक्त चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। एक जो बात कही जा रही है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बातें कहता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म है। चलिए, इन दोनों मुद्दों का मैं आसानी से जवाब देता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं है किसी भी कीमत। जहां तक एंटी मुस्लिम होने की बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर एक खास किस्म का तबका है। एक ऐसा तबका है जो बेवजह मुद्दों को तूल देना चाहता है। बेवजह उन्हें क्या लगता है कि अगर हम मुस्लिम एंगल इसमें डाल देंगे अपनी बात में, अपनी आलोचना में, तो इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा लोग देखना शुरू कर देंगे। नहीं, जहां पर जो बात है वो बात कही जाए। धुरंधर मूवी की अपार सफलता के बाद जर्मन शेफर्ड ने एक ट्वीट किया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो एक वीडियो 300 करोड़ के इस प्रोपेगेंडा फिल्म को बर्बाद कर देगी। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला हर कुत्ता यही सोचता है कि ये गाड़ी मेरे डर से भाग रही है। वही आलस ध्रुव राठी का भी है। और फिर जर्मन शेफर्ड ने धुरंधर मूवी को लेकर एक वीडियो भी बना दी, लेकिन उस वीडियो के बनाने के बाद इसे कमेंट सेक्शन में इतनी गाली पड़ी कि इसने अपने कमेंट सेक्शन को सिर्फ ओनली सब्सक्राइबर्स पर ही कर दिया। यानी कि जो उसके सब्सक्राइबर थे सिर्फ वही कमेंट कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी जो उसके सब्सक्राइबर थे वो भी इसे बजाने पर कंटिन्यू लगे रहे। आप लोग को खुद जाकर इसकी वीडियो का कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं, वहाँ इसकी लंका लगी हुई है। बेचारा कमेंट्स डिलीट करते करते थक चुका होगा। Shobha, great to see you. I watched, like so many other Indians, your short video review of Dhurandhar. You clearly loved it. Now tell us why. It was such a spontaneous response to cinema, Barkha. I think it's very important. We've forgotten what it's like you reminded us, just going to the movies, watching something so overwhelming, so powerful. आखिर आज हमारे देश को ये क्या होता जा रहा है? घोर लेफ्टिस्ट लिब्रांडू बरखा दत्त व सोवा डे जैसे लोग भी
धुरंधर मूवी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ध्रुव राठी जैसे एक दो नमूनों को छोड़ दें तो बेचारी अरफा खानम सिर्फ अकेली बची है धुरंधर का विरोध करने वाली। ये है कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कि एक महिला की साड़ी खींच रहे हैं, उसे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा भी ना हो, क्योंकि ये महिला हिंदू थी, उसकी साड़ी खींची गई है, ना कि बुर्का खींचा गया है। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। आज के दिन बांग्लादेश कितने अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वहाँ के युवा कितने खुश हैं, आज ये पूरी दुनिया ही देख रही है। कैसे ब्लास्फेमी के नाम पर हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों को दुकानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन जर्मन शेफर्ड जैसे नमूनों को अब ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। हिंदू अगर टारगेट है तो सब चुप है। आमिर खान चुप है, अदनी चुप है, ओवैसी चुप है, बॉलीवुड गैंग चुप है, टुकड़े टुकड़े लॉबी चुप है, खान मार्केट गैंग चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी देश, हमारी सरकार इनके लिए बोले, खुलकर कहे कि बांग्लादेश में जो हुआ इसके बाद हम बॉर्डर खोल रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। खोल दीजिए दरवाजे, सरकार हमारी है, देश हमारा है, भारत हमारा है, ले आइए बांग्लादेशी हिंदुओं को। हाँ, हिंदू खतरे में हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू तो खतरे में हैं ही, लेकिन भारत के हिंदू कितना खतरे हैं वो आप लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपकी बहन बेटी को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, खत्म हो गए। पाकिस्तान में घटे तो कटे तो खत्म हो गए। बांग्लादेश में घटे, कट रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। कश्मीर में घटे तो कटे, खत्म हो गए। और भारत में बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। घटने का सबसे बड़ा कारण यह है लब जिहाद। जो हम घट रहे हैं ना, उस घटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में घुसपैठ बहुत तगड़ी हो रही है। हम जो लगातार घट रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है लैंड जिहाद। घटने का एक चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रग जिहाद। घटने का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है धर्मांतरण। 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, और ये तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने से, बतौलेबाजी करने से, भाषणबाजी करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। घटने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है जनसंख्या जिहाद। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 90,000 पैदा हो रहे हैं। चीन जैसा कानून बनाएंगे 100% हमारा कानून सफल होगा। घटिया कानून बनाएंगे तो लोग कानून तोड़ेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर कोई लोग कानून को नहीं मान रहे हैं तो उसमें लोगों की गलती नहीं, मैं तो कहता हूं कानून की गलती है। हमने कानून ऐसे नहीं बनाया कि लोग माने। अगर हमने कानूनों को तत्काल नहीं लागू किया तो 25 साल के बाद विकास नहीं होगा, विनाश होगा। लिख के रख लीजिए, महाविनाश होगा, महानरसंहार होगा 25 साल के बाद। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये पिछला इतिहास बता रहा है। मुस्लिम ईसाई सारे के सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने पर लगे हुए हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं। और जब इनकी जनसंख्या 30-35% से अधिक हो जाएगी तब ये कन्वर्जन नहीं करेंगे, लब जिहाद नहीं करेंगे, तब ये बंगाल जैसा डायरेक्ट एक्शन डे पूरे देश में करेंगे। और तब चारों तरफ भारत में इस्लामिक भीड़ के द्वारा यही नारे सुनने को मिलेंगे जो आज बांग्लादेश में लिंचिंग करते समय सुनने को मिल रहे हैं। ये वीडियो इतनी भयावह है कि इस वीडियो को YouTube पॉलिसी के चलते मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता हूँ और आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे इस वीडियो को इतना ज़्यादा ब्लर करना पड़ा। सोचिए, जिस वीडियो को मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप में से ही बहुत से लोग असहज महसूस करेंगे, आज बंगाल में हिंदुओं पर वो बीत रही है। कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। ऐसे ही नहीं गिलास तोड़ प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस की कबर खोदते हैं, कह रहे ईडी। अरे यार, जो पजामा पहनना नहीं आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं। दुर्भाग्य है भाई, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, यहाँ पे इसी चैनल पे आप पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश में देखा था। व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे की बात कीजिए। ये केवल दलाली करने आते हैं, इनका काम है 10 रुपए पकड़ के हाथ पे गाली दो, बस। गिलास तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था?
बातें कर रहे ज्यादा। हाँ 10 रुपए तुम ही देके जाते हो मुझे। अभी हैसियत तो चल जाएगी, कुछ भी चले जाते हो। पजामा पहनना सीखा नहीं शुरू पहले तो भूल गए। नोएडा में वकीलों ने कैसे पीटा था आपको बोलने की गौतम बुद्ध नगर में। अभी भूल गए क्या आप मुद्दों की बात? अरे विषय पे ओके, नो पर्सनल कमेंट्स, नो पर्सनल कमेंट्स, ओके। ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता और ये वो राजनीतिक पार्टियां देश में नंबर 1 और नंबर 2 पर आती हैं। मतलब टीवी पर क्या ही ज्ञानवर्धक डिबेट देखने को मिल रही है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। इसे ही कहते हैं अव्वल दर्जे की चाटुकारिता। अलका लामा ने फैसला भी कर दिया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं और बधाइयां भी दे दी। विनेश फोगाट जी इस देश की एक राष्ट्रीय उदाहरण और मिसाल है कि बतौर खिलाड़ी आप मेडल हार कर करोड़ों रुपया और विधायक की कुर्सी कैसे लपेट लें। आप रेसलिंग मैट पर अयोग्य हो सकते हैं, पर यदि इस बात का रोना रोया जाए तो राजनीति के मैट पर पूरी जनता को ही धोबी पछाड़ दिया जा सकता है। विनेश जी, आपने पेरिस में साजिश होने का जो सस्पेंस बनाया था, आज तक जनता अपना सर खुजा खुजा कर खून निकाल दी, लेकिन अब यही मूर्ख जनता पूछ रही है कि वह खुलासा आखिर कब होगा। वैसे जुलाना की राजगद्दी में बैठे हुए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे खिलाड़ियों को तो आपके इस पैटर्न से यह क्रांतिकारी सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी प्रतियोगिता में वजन निर्धारित माप से अधिक हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय उसे साजिश का नाम दे दो। अपनी लापरवाहियों का ठीकरा अपने स्टाफ पर फोड़ दो। क्यों? क्योंकि चुनाव लड़कर राजा बनने का एक रास्ता विक्टिम के भेष में सिस्टम को कोस कर जाता है। इसीलिए पूरे चुनाव भर आपकी जेब में आपका विक्टिम कार्ड पड़ा रहा, जिसे करोड़ों के चेक भजाने या राजनीतिक टिकट पाने से पहले आपने खूब लहराया। विनेश जी, आप देश की बेटी हैं और रहेंगी, मगर वह साजिश वाला खुलासा कब करेंगे? क्योंकि पूरा बॉलीवुड उस खुलासे के इंतजार में है, खुलासा हो और आप पे बायोपिक बनाई जाए, या आप वहां से भी किसी चेक का इंतजार कर रही है। आपका शुभचिंतक खुरपेच। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैंने AI से एक छोटी सी मूवी बनाई है, इस मूवी को जाकर आप लोग अवश्य देखिएगा। 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूँ, आंकड़े बड़ी सफाई से देती हूँ। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक्स के नए फीचर मोस्ट लाइक पोस्ट में पीएम मोदी अव्वल हैं। पिछले 30 दिन में 10 में से 8 पोस्ट में पीएम मोदी आगे हैं। टॉप 10 के लिस्ट में कोई दूसरा नेता शामिल ही नहीं। आप समझिए इस रेस में प्रधानमंत्री इतने आगे हैं कि पीछे अगर देखें तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर ये एक और बड़ी मोहर है। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। He does not ride the trend, he is the trend.